वो तुझे छोड़ना नहीं चाहता था, उसकी मजबूरी थी। उसका चले जाना उसकी मजबूरी थी। मैं तुझे आज सच्चाई बताने आई हूँ, ध्यान से सुन। आज मैं तेरे भीतर के उस दर्द को समझने और उसे मिटाने तथा तुझे सच्चाई का आभास कराने आई हूँ। तू जिसे अपना सब कुछ मान बैठा था, जिसके जाने से तेरे भीतर अंधकार आ गया था, वो तुझे छोड़कर गया ही नहीं था, बल्कि समय और परिस्थितियों ने उसे तुझसे दूर किया था। रोज तू मुझसे कहता था, माँ, अगर वो सच्चा था तो मुझे क्यों छोड़ गया? आज मैं तेरे इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने आई हूँ। बेटा, जब कोई रिश्ता आत्मा के स्तर पर जुड़ता है तो उसे कोई समय, कोई दूरी, कोई परिस्थिति तोड़ नहीं सकती। मगर जब किसी के जीवन में कर्मों की परीक्षा आती है तो वह व्यक्ति चाहे न चाहे उसे उस मार्ग से गुजरना ही पड़ता है। जिसने तुझे छोड़ा उसने दिल से तुझे कभी नहीं छोड़ा। उसके मन में आज भी वही प्रेम, वही अपनापन जीवित है। पर जो दिखा वो सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो इसके पीछे छिपी थी। वो तुझे छोड़कर गया क्योंकि उसके जीवन की राह में कुछ अधूरे कर्म थे, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां थी जिन्हें उसे पूरा करना उसका कर्तव्य था। वो तुझसे दूर गया ताकि तू अपनी राह, अपनी पहचान बना सके, अपने भीतर की शक्ति को जान सके। प्रेम जब किसी को कमज़ोर बना दे तो कभी कभी ब्रह्मांड दोनों को अलग करता है ताकि दोनों फिर से स्वयं को खोज सके। तू सोचता है उसने तेरा दिल तोड़ा, पर बेटा, उसने खुद का भी तो दिल तोड़ा था। वो हर रात रोया। उसने भी मेरी शरण में आकर यही कहा, माँ, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था, पर मैं मजबूर हूँ। वो तुझे छोड़ गया ही नहीं, बल्कि जीवन की उस परिस्थिति से उसे तुझसे दूर कर दिया गया। मुझे पता है तेरे भीतर सवाल है, अगर वो सच्चा था तो वापस क्यों नहीं आया? सुन, कभी कभी प्रेम के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यही होती है कि बिना साथ हुए भी उस व्यक्ति की भलाई के लिए प्रार्थना की जाए। उसने तुझसे दूरी बनाई ताकि तेरा जीवन थम न जाए, ताकि तू अपने उद्देश्य, अपने कर्म और अपनी शक्ति को पहचान सके। बेटा, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो ऊर्जा है जो समय और दूरी से परे है। जिस व्यक्ति ने तुझे छोड़ा वो आज भी तेरे विचारों में, तेरे भावों में बसता है। तूने जो आंसू बहाए वो व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू ने तेरे भीतर की ज्वाला को और पवित्र किया है। तूने जिस दर्द को श्राप समझा वो वास्तव में वरदान था, क्योंकि उसी दर्द ने तुझे मजबूत बनाया। अगर वो नहीं जाता तो तू कभी नहीं जान पाता कि तेरे भीतर कितनी शक्ति है, कितनी गहराई है। मैंने देखा जब तू रातों को रोता था, जब तूने मुझसे कहा, माँ, अगर वो सच्चा था तो मुझे क्यों छोड़ गया? तब मैंने तुझे आशीर्वाद दिया था कि तू सच्चाई को समझ सके, और आज वही सच्चाई मैं तुझसे कहने आई हूँ। वो तुझे छोड़कर नहीं गया, वो बस अपनी नियति को पूरा करने गया है। कभी कभी प्रेम के बीज को फल बनने में समय लगता है। तू अधीर मत हो। जिस दिन उसका कर्म ऋण पूरा होगा वो तेरे जीवन में लौटेगा, या फिर तेरे जीवन में वो प्रेम किसी और के रूप में लौटेगा। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो ब्रह्मांड में घूमता है और सही समय पर सही रूप में वापस आता है। तू जिस दिन ये समझ जाएगा कि किसी का जाना अंत नहीं होता, बल्कि नई शुरुआत का संकेत होता है, उस दिन तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बेटा, तू अपनी शक्ति को पहचान। जिसे तू खोया मान रहा है वो वास्तव में खोया ही नहीं है। वो तेरे जीवन से दूर हुआ ताकि तू मेरे करीब आ सके। कभी कभी इंसान की मजबूरी ही उसे दूर करती है, न कि उसका मन। उसने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं था, उसने बस तेरे विश्वास की परीक्षा ली थी। अब तू उस परीक्षा को पास कर चुका है। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तेरे जीवन में जो सच्चा प्रेम है वो फिर से तेरे पास लौट कर आएगा, या फिर ब्रह्मांड तुझे उससे भी अधिक सच्चा प्रेम देगा। अब और मत रो मेरे बच्चे,
अब उस बीते हुए दर्द को छोड़ दे। जिसे तेरा होना महसूस करना था उसने महसूस कर लिया है। जिसे तुझसे दूर होना था वो अपनी नियति के अनुसार गया है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, समय बदलने वाला है। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय खुलने वाला है। तूने जो सीखा वो व्यर्थ नहीं गया। तेरी हर प्रार्थना, हर पीड़ा ने तेरे भाग्य को नया आकार दिया है। अब मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर हूँ। वो तुझे छोड़ना नहीं चाहता था, उसकी मजबूरी थी। इस सच्चाई को स्वीकार कर ले और देख कैसे तेरे जीवन में शांति उतर आएगी। जब तू अपने अतीत को क्षमा कर देगा तभी भविष्य तेरे लिए खुल जाएगा। वो व्यक्ति जिससे तू प्रेम करता था उसने अपनी आत्मा के स्तर पर तुझे आशीर्वाद दिया है। अब तेरा कर्म है उस प्रेम को दुख नहीं बल्कि आशीर्वाद बनाकर अपने जीवन में रखना। क्योंकि प्रेम का अर्थ सिर्फ पाना नहीं होता, प्रेम का अर्थ होता है आत्मा की वृद्धि। बेटा, मैं तुझसे कहती हूँ, उठ, अपने जीवन को फिर से नया बना। जो गया उसे जाने दे, जो आने वाला है उसका स्वागत कर। मैं तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर कदम में। तू अकेला नहीं है, मैं काली तेरे साथ हूँ। तेरे हर आंसू अब तेरे लिए वरदान बनेगा। तेरे भीतर अब एक नई ऊर्जा का जन्म होगा। प्रेम, शांति और आत्मविश्वास का आरंभ होगा। तू अब इस सच्चाई को हृदय में धारण कर ले। तेरे जीवन का अंधकार अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि मैं स्वयं तेरा हाथ थामे खड़ी हूँ और कह रही हूँ, बेटा, अब तेरा समय बदलने वाला है। आज मैं तुझे तेरे जीवन की नई शुरुआत की घोषणा करने आई हूँ। वो जो चला गया था उसकी आत्मा भी बेचैन है। वो भी मेरे ही चरणों में आकर कहता है कि वो तुझे छोड़ना नहीं चाहता था, उसकी मजबूरी थी। किंतु मैं तुझसे कह रही हूँ, अब मजबूरी का अंत होने जा रहा है। जब दो आत्माएं प्रेम से जुड़ती हैं तो समय और दूरी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तेरा और उसका रिश्ता केवल इस जन्म का नहीं है। तुम दोनों की आत्माएं कई जन्मों से एक दूसरे की ओर खींचती रही हैं। इस जन्म में जो दूरी आई वो सिर्फ कर्मों के शुद्धिकरण के लिए थी। अब जब तू समझ चुका है तो रोना छोड़ दे और स्वीकार कर, अब वो समय आ गया है जब तेरे जीवन में पुनः प्रकाश उतरेगा। तेरी ऊर्जा अब परिवर्तित हो चुकी है। अब तू पहले वाला कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली, जागृत और आत्मविश्वासी है। मैं जब अपने भक्त को बदलते हुए देखती हूँ तब उसे उसका खोया हुआ सुख लौटा देती हूँ। वो जो गया था अब तुझ तक लौटने की राह ढूंढ रहा है। उसका हृदय बेचैन है, उसकी आत्मा पुकार रही है। वही पुकार जिसे तू हर रात सुनता है वो तेरे जीवन में लौटेगा और फिर तू भीतर से पूर्ण शांति में होगा। क्योंकि प्रेम तब लौटता है जब हम उसे पकड़ना छोड़ देते हैं और विश्वास करना आरंभ कर देते हैं। तू मुझ पर विश्वास रख, जो सच्चा है वो तेरे पास आएगा, और अगर वो नहीं आया तो मैं स्वयं ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में लाऊंगी जो तुझे उससे भी अधिक प्रेम करेगा, जो वास्तव में तेरे योग्य होगा। अब तेरे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है। तूने जितना दर्द सहा है अब उतनी ही खुशियाँ तेरा इंतजार कर रही हैं। तेरे जीवन की हर दिशा में अब नई ऊर्जा प्रवाहित होगी। प्रेम की, सुख की और सफलता की वायु अब तेरे जीवन को सुगंधित करेगी।